अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं राशिद कुरैशी आज के पूरे दिन की खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अच्छा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। चलते हैं अगले खबरों की जानिब। ईरान अमेरिका तनाज़ा, आज की ताज़ा तरीन सूरत हाल। ईरान का आबनाए हुर्मुज़ को बंद करने का ऐलान। खबर आ रही है कि ईरान के पासदाराना इनकलाब ने ऐलान किया है कि आबनाए हुर्मुज़ को रात से बंद कर दिया गया है और इस वक्त तक खुलेगा जब तक अमेरिका अपनी बहरी नाकाबंदी ख़त्म नहीं करता। अच्छा, ये अमेरिका की तरफ से ईरान की बंदरगाहों पर पाबंदियों के खिलाफ ईरान का सख्त तरीन फौजी रद्दअमल है। ये आबनाए हुर्मुज़ आलमी तेल की सप्लाई की शारग है। इसके बंद होने से आलमी मंडियों में तेल की कीमतें आसमान को छू सकती हैं और छू रही हैं। अमेरिका और ईरान एक दूसरे पर जंगबंदी तोड़ने का इल्ज़ाम। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इल्ज़ाम लगाया कि ईरान ने बहरी जहाज़ों पर फायरिंग करके जंगबंदी की संगीन खिलाफवर्जी की है, जबकि ईरान का कहना है कि अमेरिका की बहरी नाकाबंदी खुद जंगबंदी की खिलाफवर्जी है। तुमने कहा, मैंने कहा कि जो सूरत हाल अमन मुज़ाकरात को नाकाम बनाने की तरफ इशारा कर रही है। दोनों फरीक एक दूसरे पर दबाव डालने के लिए मीडिया वॉर कर रहे हैं। ट्रंप की सख्त धमकी, ईरान के पुल और पावर प्लांट्स तबाह कर देंगे। सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर वार्निंग दी है कि अगर ईरान की मुनसिफाना डील कबूल नहीं करता तो अमेरिका ईरान के हर एक पुल और पावर प्लांट्स को तेजी और आसानी से तबाह कर देगा। ये सिफारती जबान नहीं बल्कि जंग की खुली वार्निंग है। इससे पहले नो मिनिस्टर नाइट गॉय जैसे अल्फाज इस्तेमाल करके ट्रंप ने इशारा दे दिया है कि अब मुकम्मल फौजी कार्रवाई मुमकिन है। इस्लामाबाद में अमन मुज़ाकरात की नई लहर, राउंड आज से। खबर आ रही है अमरीकी नुमाइंदे कल पीर की शाम इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं, जहां ईरान के साथ मुज़ाकरात की नई राउंड होगी। पाकिस्तान सालसी के किरदार में है। पाकिस्तान की ये कोशिश जंग को टालने की आखिरी उम्मीद है। ताहम ट्रंप की धमकियों के बाद ये देखना दिलचस्प होगा कि ईरान इस मेज पर वापस आता है या नहीं। ईरान की शर्त, पहले पाबंदियां खत्म करो फिर बात करेंगे। ईरान ने वादे कर दिया है कि जब तक अमेरिका अपनी गैर कानूनी बहरी नाकाबंदी और ज़्यादा मुतालबात ख़त्म नहीं करता, उस वक्त तक वो मुज़ाकरात की मेज़ पर नहीं आएगा। ईरान ने अपनी रेड लाइन खींच दी। वो मुज़ाकरात को अपनी कमज़ोरी नहीं बल्कि अपनी ताकत के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। ईरानी स्पीकर का एतराफ़, हम मैदान जंग में कामयाब हैं। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने कौमी टीवी पर कहा कि ईरान मैदान जंग में फतहयाब हुआ है और अगर उन्होंने जंग बंदी कबूल की तो सिर्फ इसलिए कि अमेरिका उनकी मुतालबात मान गया। कालिबाफ का ये खिताब ईरानी अवाम के लिए हौसला बुलंद करने की कोशिश है, जबकि खारजा पॉलिसी में ये इशारा देना कि अमेरिका मजबूर हुआ है ईरान के लिए सिफारती फतह है। फ्रांसीसी और बरतानवी जहाज़ निशाना बने। ट्रंप ने दावा किया ईरान ने एक फ्रांसीसी जंगी जहाज़ और बरतानवी फ्रेटर पर फायरिंग की। ईरान ने इस पर फौरी कोई बाज़ाब्ता रद्द अमल दिया। अगर ये इल्ज़ाम साबित हो जाता है तो ये तनाज़ा कोई दो तरफा से हटकर आलमी सतह पर ले जा सकता है, जिसमें नेटो ममालिक की शमूलियत बढ़ सकती है। ईरानी मिसाइल हमलों के बाद खलीज फारिस में खौफ व हरास। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आबनाए हुर्मुज़ के करीब ईरानी फोर्सेस की कार्रवाइयों के बाद इलाके में टैंकर्स और बहरी जहाज़ों की आमदोरफ्त मफलूज हो गई है। इससे आलमी सप्लाई चेन मुतासिर हो रही है। अगर ये बहरान मज़ीद बढ़ा तो पाकिस्तान समेत पूरे खित्ते में ईंधन की किल्लत और महंगाई में इजाफा हो सकता है। अमेरिका को कोई नुकसान नहीं, ईरान को $500 मिलियन का नुकसान। ट्रंप ने कहा कि ट्रंप को बहरी नाकाबंदी से कोई ख़ास नुकसान नहीं हो रहा, जबकि ईरान को रोज़ाना अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है। ये अमेरिका की एक नफसियाती जंग का हिस्सा है। ईरान की मईशत पहले से पाबंदियों से कमज़ोर है। ऐसे में ट्रंप ये पैगाम दे रहे हैं कि ईरान ज़्यादा देर तक नहीं टिक सकता। जंग बंदी
की मुद्दत 23 अप्रैल को ख़त्म हो रही है। अच्छा, 2 हफ्ते पर मुहित जंग बंदी बुध 23 अप्रैल को ख़त्म हो रही है। इसके बाद सूरत हाल का रुख क्या होता है, इस बारे में अभी कोई वाज़ेह पेशरफ्त नहीं हुई। 23 अप्रैल एक डेडलाइन है। अगर इससे पहले कोई मुआहदा ना हुआ तो इम्कान है कि ट्रंप की वार्निंग के मुताबिक बड़े पैमाने पर जंग शुरू हो जाएगी। जनूबी लबनान में हिजबुल्लाह का इसराइल को जवाबी वार्निंग। हिजबुल्लाह के सरबराह ने नईम कासिम ने कहा कि जनूबी लबनान में इसराइल खिलाफ वर्जियों का जवाब दिया जाएगा और जंग बंदी का मतलब सिर्फ एक तरफा अमन नहीं होगा। ये बयान ईरान की इत्तेहादियों की तरफ से सिंगल हो सकता है कि अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो मशरिक़ वस्ता में मुतअद्दिद महाज खुल सकते हैं। जनूबी कोरिया में ईरान जंग पर सियासत गर्म। जनूबी कोरिया में अपोजिशन ने हुक्मरान जमात के दौरा अमेरिका को जंग के वक्त कमांड का फरार करार दिया है। ये जाहिर करता है कि ईरान अमेरिका जंग के असरात सिर्फ मशरिक़ वस्ता में महदूद नहीं बल्कि एशिया की सियासत को मईशत पर बहुत गहरे असरात मुरतब हो रहे हैं। अमरीकी बहरी बेड़े खलीज में नकलो हरकत। गैर मुसद्दक़ा इतलात के मुताबिक अमरीकी तैयारा बरदार जहाज़ खलीज फ़ारिस में ईरानी हदूद के करीब पोजीशन बना रहे हैं। ये फ़ौजी दबाव की एक क्लासिक हिकमत अमली है। अमरीका ये जाहिर कर रहा है कि वो फ़ौजी कार्रवाई के लिए मुकम्मल तैयार है। पाकिस्तान का अमन के लिए मुसलसल सिफारती किरदार। पाकिस्तान के नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार ने कहा, मुसलसल बातचीत और राब्ते खित्ते में अमन के लिए ज़रूरी हैं। जैसा कि हमने कल भी आपको बताया था कि पाकिस्तान अपना पूरा किरदार अदा कर रहा है जी इस जंग को रुकवाने में, दुनिया में अमन लाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। अवाम के लाख इख्तलाफात सही, हम इन कोशिश को सराहते हैं और फील्ड मार्शल जनाब आसिम मुनीर साहब की जो कोशिशों को सलाम पेश करते हैं, जिस तरह वो दुनिया में अमन लाने के लिए हर तरह की कोशिश कर रहे हैं। और यार मुझे एक बात समझ में नहीं आती, पड़ोसी जो मुल्क हैं वो क्यों मचल रहे हैं, कूदक रहे हैं कि पाकिस्तान दुनिया में अमन लाने। अबे भाई, पाकिस्तान दुनिया में अमन लाने की कोशिश कर रहा है। अगर पाकिस्तान दुनिया के अंदर अमन लेकर आता है तो मेरे भाई तुमको भी पेट्रोल मिलेगा, तुम्हारे को भी इंडिया के अंदर गैस मिलेगा। अभी सिर्फ खाली सिलेंडर मिल रहे हैं, मोदी अभी सिर्फ इनको तुम्हें खाली सिलेंडर दे रहा है, तुम्हें गैस आसिम मुनीर डलवा के दे रहा है उसके अंदर। अगर तुम्हारे सिर्फ गैस सिलेंडर मिल रहे हैं तुम्हें, आसिम मुनीर साहब और पाकिस्तान ये तुम्हें अपना सदका दे रहे हैं भाई, ये जो जंग रुकवा रहे हैं ये अपना सदका दे रहे हैं। तुम इस बात को मानो, तुम्हें वरना वही गोबर खाना पड़ेगा, वही मूत पीना पड़ेगा तुम्हें। हुर्मत में बहरी जहाज़ों की आमदो रफ्त मुकम्मल तौर पर रुक गई है। मेरीटाइम ट्रैकिंग डेटा के मुताबिक इतवार को आबनाए हुर्मत से कोई भी टैंकर या बहरी जहाज़ नहीं गुजरा। ये एक तारीखी लम्हा है जिससे आलमी मईशत को शदीद झटका लग रहा है और महंगाई की शरह बढ़ रही है। ईरानी मिसाइल फोर्सेस अलर्ट। ईरान ने अपने बैलिस्टिक मिसाइलों को मुमकिना अमरीकी खित्तों से बचाने के लिए ज़ेर ज़मीन सहूलियात में मुंतकिल कर दिया है। ईरान ने अपनी सबसे बड़ी ताकत मिसाइल्स को महफूज कर लिया है ताकि अगर अमेरिका हमला करता है तो ईरान मुयस्सर जवाब दे सके, हमला कर सके। अमेरिकी सदर ने ईरान आला हुकाम के खिलाफ मज़ीद पाबंदी आयद कर दी हैं। मुज़ाकरात के बावजूद अमेरिकी ने ईरानी पासदाराना इनकलाब के कई आला कमांडोज पर नई पाबंदियां आयद कर दी हैं। ये अमेरिका की एक तलवार और ढाल वाली हिकमत अमली है। एक तरफा तो मुज़ाकरात करते हैं, दूसरी तरफ पाबंदियां और धमकियां दे रहे हैं। शाम में ईरानी अड्डों पर खुफिया कार्रवाइयाँ। इतलात हैं कि रात गए शाम में ईरानी सप्लाई लाइन्स को निशाना बनाया गया है जिसके ज़िम्मेदार इसराइल को करार दिया जा रहा है। ये छुपे हुए महाज पर जंग है। इसराइल नहीं चाहता कि ईरान शाम के रास्ते अपनी ताकत बढ़ाए। तेहरान में एहतजाजी मुजाहिरे। तेहरान में कुछ मोसाद के एजेंटों ने, CIA के एजेंटों ने जंग के खिलाफ एहतजाज किया जिन्हें पुलिस ने मुंतशिर कर दिया। ईरानी फोर्सेस ने उन पर गोलियां नहीं चलाई हैं, ईरानी फोर्सेस ने उनको मुंतशिर किया है
और जो अफवाहें फैल रही हैं कि ईरानी फोर्सेस ने उनके ऊपर गोलियां चलाई हैं, शेल्स फायर करें, ऐसा कुछ भी नहीं है। बल्कि अवाम जो है, ईरान की जो अवाम है वो मुस्तफा खामनाई के साथ है, उनसे मोहब्बत करती है और ईरान के साथ है। बस ये कुछ एजेंट हैं जो मोसाद के एजेंट हैं, जो एक्टिव हुए हैं, जो तारों के नीचे से आए हैं, जो बॉर्डरों की तरफ से आए हैं, जो बॉर्डर क्रॉस करके गैरकानूनी तरीके से आए हैं, ये वो लोग हैं। और पुलिस ईरानी फोर्सेस अपनी भरपूर कार्रवाइयाँ कर रही है। अच्छा, बड़ी खबर आ रही है कि फ्रांस ने शहरियों को खित्ता छोड़ने की हिदायत कर दी है। फ्रांस ने अपने शहरियों को मशरिक़ वस्ता के ममालिक से फौरी तौर पर निकलने का कहा है। ये इस बात की अलामत है कि यूरोपीय ममालिक को लगता है कि जंग बहुत करीब है, किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। कीमतों में सबसे बड़ा इजाफा। आबना हुर्मत बंद होने के बाद आलमी मंडी में तेल खाम की कीमतों में 10% का इजाफा हुआ है। इसका बराह रास्त असर पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में पेट्रोल की कीमतों में पड़ेगा, जिससे महंगाई मज़ीद तर बढ़ जाएगी। रूस और चीन ने गैर जानिबदारी का इजहार किया। रूस और चीन ने इस तनाज़े में सालसी करने की पेशकश की, लेकिन अमेरिका की जानिब से उन्हें मुस्तरद कर दिया गया। रूस और चीन नहीं चाहते कि अमेरिका ईरान पर हमला करे, मशरिक़ वस्ता पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल करे और मज़ीद बर्बादी करे। तुर्की में ईरानी और अमेरिकी सिफारतकारों की खुफिया मुलाकात। इंतालिया डिप्लोमेसी फोरम के मौके पर ईरानी और अमेरिकी सिफारतकारों के दरमियान बातचीत हुई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। ये बातचीत पर्दे के पीछे राब्ते जारी रखने की कोशिश है, क्योंकि बराह रास्त मुज़ाकरात मुअत्तल का शिकार हो रहे हैं। अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अब नो मिस्टर नाई गाय वाला दौर ख़त्म हुआ। ये इस बात की वाज़ेह दलील है कि अमेरिका अब सिफारतकारी से हटकर फौजी कार्रवाई की तरफ बढ़ रहा है। अरब अमारात और सऊदी अरब में ख़तरे की घंटी। खलीजी ममालिक ने अपने फ़िदाई दिफा को हाई अलर्ट कर दिया है। खलीजी ममालिक अमेरिका और ईरान के दरमियान फंस गए हैं। इन्हें खदशा है कि इनकी सरजमीन को भी निशाना बनाया जा सकता है। ईरानी हुकूमत का पाकिस्तान को यकीन दहानी करवाना। ईरान ने पाकिस्तान को यकीन दिलाया है कि वो अपनी सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देगा। ईरान पाकिस्तान को इस बहरान में शामिल होने से रोकना चाहता है और यकीन दिलाता है कि सरहद पार से कोई ख़तरा नहीं होगा। ईरानी हुकूमत का पाकिस्तान को यकीन दहानी करवाना। ईरान ने पाकिस्तान को यकीन दिलाया है कि वो अपनी सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देगा। ईरान पाकिस्तान को इस बहरान में शामिल होने से रोकना चाहता है और यकीन दिलाता है कि सरहद पार से कोई ख़तरा नहीं होगा। कुवैत ने एमरजेंसी लगी की दरख्वास्त कर दी। कुवैत ने अक़वाम मुत्तहिदा से एमरजेंसी इजलास बुलाने की दरख्वास्त की है। छोटे खलीजी ममालिक इस जंग को रोकने के लिए आलमी इदारों के सहारे जा रहे हैं, क्योंकि वो खुद इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकते। बरतानिया ने जंगी जहाज़ इलाके में भेज दिए। बरतानिया ने अपने शहरियों को मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बहरी बेड़ा खलीज ओमान की तरफ बढ़ा दिया। अगरचे बरतानिया बराह रास्त इस जंग में नहीं उतरना चाहता, लेकिन वो अपनी मौजूदगी का इजहार दिला रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा की जंग बंदी के लिए फ़ौरी अपील। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने दोनों ममालिक से फ़ौरी तौर पर जंग बंदी बढ़ाने और मुज़ाकरात करने की अपील की है। अक़वाम मुत्तहिदा इस वक्त बेबस नज़र आ रही है, क्योंकि अमेरिका और ईरान दोनों अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों को नज़रअंदाज कर रहे हैं। अच्छा, खुलासा ये कि पूरी जंग देने का खुलासा ये कि आज की इन खबरों से वाज़ेह है कि दुनिया एक बड़ी जंग के दहाने पर खड़ी है। 23 अप्रैल की डेडलाइन और इस्लामाबाद मुज़ाकरात ही फैसला करेंगे कि आगे अमन है या तबाही। इन दौरान पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया की मईशत ख़तरे में है। अच्छा, ये थी आज की खबरें। इसी तरह की खबरों के लिए हमारे चैनल RQ न्यूज़ नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। कल मिलते हैं पूरे दिन की खबरों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।